नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यह जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी जीके का जो लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आपको 500 प्रश्नों का एक सीरीज चला रहा हूं यूपी स्पेशल जीके से, क्योंकि इसमें जो है आपके 20 प्रश्न आएंगे 100 में से, इसलिए इसका वेटेज शानदार है। तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। वैसे कहने के 500 हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें लगभग कवर होंगे 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन रहेगा उससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो सभी मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको बताने वाला हूं। और आज हम देखेंगे पहला पार्ट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक देखने वाले हैं। पूरा 500 मैं कवर कराऊंगा, और ये 500 नहीं, लगभग 2000 प्लस आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 15 प्रश्न हम देखने वाले हैं, 1 से लेकर 15 तक, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी देखेंगे। और यूपी स्पेशल जीके में आपका जो भी एग्ज़ाम में आएगा आप ज़रूर उसका उत्तर दे करके आप आएंगे। और यूपी SSSC के एग्ज़ाम के लिए तो वो बहुत ही, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी स्पेशल जीके का वेटेज शानदार है, सबसे ज़्यादा इसी का है। इसको बिना पढ़े आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों के शहर, ये ध्यान रखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है वो? वाराणसी यानी काशी, वाराणसी, ठीक है। या फिर कौन सा ऐसा शहर है जिसको मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है वाराणसी। अच्छा, कौन सा ऐसा शहर है जिसको घाटों के रूप में जाना जाता है? घाटों का शहर, तब भी इसका आंसर क्या है? वाराणसी। और वाराणसी से संबंधित और चीज़ देख लेते हैं। तो वाराणसी अपने आप में क्या है? मंडल है। क्या है ये? मंडल है। वाराणसी अपने आप में क्या है? मंडल है। और इस मंडल में 4 जिले आते हैं। एक तो वाराणसी खुद हो गया, दूसरा गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली, 4 जिले आते हैं। इसको बनारस को लेकर के 4 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं? गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली, इस 4 जिले, यानी 3 जिले और आते हैं, जिसमें से एक आपका बनारस है। 3 जिले और, तो बनारस अपने आप में मंडल है। अच्छा, इससे संबंधित और देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो बनारस में, काशी में आप जानते हैं कि विश्वनाथ मंदिर यानी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है, दशाश्वमेध घाट है, बेच्चू जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है यानी काशी विश्वविद्यालय, यह भी बनारस में ही है। भारत माता मंदिर, यह भी बनारस में है। बनारस अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी पूछा गया है कि भारत का कौन सा सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है? तो वह शहर है काशी। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको काशी या फिर बनारस ऑप्शन में दिखे तो इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। भारत का सबसे प्राचीन शहर या फिर विश्व का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है काशी। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, हम कई प्रश्न देख लीजिए बनारस से संबंधित। आइए सेकंड देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? चर्च। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर इसका निर्माण करवाया था? यानी बेगम समरू ने जो एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? सरधाना में। कहाँ पर? सरधाना। ये कहाँ है? मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। तो मेरठ से संबंधित और भी चीज़ देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 10 मई 1857 को घटित होता, कहाँ होता है? मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। मेरठ का नौचंदी मेला काफ़ी फेमस है, और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो मेरठ से नौचंदी मेला, ध्यान रखिएगा। मेरठ में अभी जो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी बन रहा है। काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसमें कई प्रकार के खेलों का इसमें फैसिलिटी है। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ अपने आप में एक मंडल है, ठीक है ना, जिसमें 6 जिले आते हैं। और आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल, ये कहाँ है? मगहर में। कहाँ है? मगहर। मगहर देखिए, कबीरदास जी का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। और मगहर कहाँ पर पड़ता है? ये संत कबीर नगर जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? संत कबीर नगर जिला। और संत कबीर नगर जिला किस मंडल में आता है? बस्ती मंडल में आता है। किस मंडल में आता है? तो बस्ती में।
तो मगहर से संबंधित इसने हमने इतनी चीज़ें हमने देख लिया। मगहर क्या है, इसमें जो महान समाज सुधारक कबीरदास जी थे, इनका यहाँ पे मृत्यु हुआ था। मगहर, और मगहर कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर जिला में। और मगहर यहाँ जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो आमी, ध्यान रखिएगा, उस नदी का नाम क्या है, आमी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, यानी जो गौतम बुद्ध हैं उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर। कहाँ हुआ था, कुशीनगर। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर, इसीलिए इनका महापरिनिर्वाण स्थल कहा जाता है। कुशीनगर काफ़ी शानदार जगह है, वहाँ पर देख सकते हैं। और कुशीनगर में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश जितने प्रदेश हैं, यानी भारत का सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो कुशीनगर भी एक इंटरनेशनल, कुशीनगर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पे है, देवा शरीफ। यहाँ पर मेला भी लगता है देवा शरीफ, कहाँ है, बाराबंकी में है। जो सूफी संत थे हाजी वारिस अली शाह, इनकी मज़ार कहाँ है, देवा शरीफ। और देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी, जो लखनऊ से सटा हुआ है। किस जिला में कालिंजर किला, ये ध्यान रखिएगा, कालिंजर किला ये किस जिला में स्थित है, बांदा में। कहाँ पर है, बांदा में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी फेमस किला है। तो कालिंजर किला कहाँ पर है, बांदा जिला में है। और बांदा जिला कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना, यानी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुआ था, 1900, कहाँ नहीं, कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ था, इसका आपसे ईयर पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। आइए और देखते हैं। विंध्याचल धाम, विंध्याचल धाम ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस है। और विंध्याचल पर्वत भी है और विंध्याचल धाम भी है। यहाँ लोग दूर दूर से माता जी का दर्शन करने आते हैं। और मिर्ज़ापुर में कौन सी नदी बहती है, ये जो नदी बहती है मिर्ज़ापुर में, कौन सी नदी बहती है, गंगा। गंगा। यहाँ पे डैम भी बनाए गए हैं जिससे बिजली भी बनती है। ठीक है ना। तो विंध्याचल धाम कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। और एक कहाँ पे, इसमें जो मिर्ज़ापुर में गंगा नदी बहती है। देवा शरीफ, अभी एक क्वेश्चन इसमें देखिए आया है, जो ये देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में। यहाँ पे जो सूफी संत अभी बताए हैं आपसे, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, देवा शरीफ, बाराबंकी। और यहाँ मेला भी लगता है, काफ़ी फेमस मेला है। हस्तिनापुर, ये देख लीजिए, हस्तिनापुर ये कहाँ पर है, मेरठ में है। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में है। और हस्तिनापुर का जिक्र कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, महाभारत में हुआ। तो हस्तिनापुर कहाँ, मेरठ में पड़ता है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, यानी जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है उसका नाम पुनः दोबारा किसके नाम पे, चंद्रशेखर आज़ाद, महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे रखा गया है अल्फ्रेड पार्क का नाम। ठीक है, क्यों रखा गया है, क्योंकि इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और एक किस कांड में इनको दोषी बनाया गया था, जो काकोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसमें ये अभियुक्त थे। विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अभी मैंने वाराणसी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी बताए हैं। तो जो वर्ल्ड फेमस है ये भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में। वाराणसी अभी बताया कि एक मंडल है अपने आप में। जो विश्वनाथ काशी कॉरिडोर ये भी बनारस में है। नमो घाट है, दशाश्वमेध घाट है। बनारस में लगभग 60+ घाट हैं, इसलिए घाटों को शहर कहते हैं, मंदिरों को शहर कहते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी बनारस में है, जो 1916 में बना था। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, जो कालपी नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना। कहाँ, यमुना, ध्यान रखिएगा, यमुना। यमुना और किस, यमुना के तट पर और कौन से शहर हैं, यमुना के, जैसे यमुना दिल्ली यमुना के तट पर बसा है, और वृंदावन मथुरा यह भी यमुना के तट पर बसा है। और जो कालपी नगर है यह भी किस नदी के तट पर बसा है, यमुना नदी के तट पर।
आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और ये लोदी वंश का था। किसका था? लोदी वंश का। और इसके लोदी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? बहलोल लोदी। और जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर हराकर वहाँ से मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। वो कहाँ किए थे? कन्नौज और प्रयागराज में। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयागराज में। कहाँ पर किए थे? कन्नौज और प्रयागराज में। ठीक है ना, कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज में कौन सी नदी बहती है? गंगा में। इलाहाबाद जो प्रयागराज है यहाँ पर तो गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। और कन्नौज में भी गंगा नदी बहती है। यहाँ पे देख लेते हैं आगरा। जो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद आगरा में थोड़ी दूर पे आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे एक क्या है? आगरा का किला है। इसको भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थल जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उसको भी देख लेते हैं। उसमें कौन से हैं? सबसे पहले आगरा का ताजमहल है, फिर आगरा का किला है और एक फतेहपुर सीकरी है। जो फतेहपुर सीकरी इसके जो निर्माण करता है अकबर है। इसी में पंचमहल है, बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में हैं। सिर्फ 3 ही स्थल हैं। कौन कौन से? एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। कौन से? ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी। आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन हो गए और इसमें 500 प्लस मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये 15 नहीं लगभग 50 के बराबर हैं, क्योंकि जो भी फैक्ट आया है मैं आपको सारे फैक्ट इसमें बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।